हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप ही के अपने एजुकेशन अब जेई क्लासेस मेरठ में। मैं यहां आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूं सोम, या फिर जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसी भी बॉडी के अंदर उत्पन्न होने वाली आंतरिक प्रतिरोधात्मक क्षमता है, जिसके द्वारा किसी भी बॉडी के अंदर अगर किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन होगा तो वो उसके अगेंस्ट काम करती है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में प्रतिबलों के प्रकार, और इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेस कितने टाइप की होती है। स्ट्रेस होती है हमें जो मिलेगी, जो पहली स्ट्रेस मिलती है वो मिलती है बच्चों, पहली जो टाइप मिलती है वो मिलती है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। ठीक है। दूसरी जो मिलती है वो मिलती है शियर स्ट्रेस, और जो थर्ड मिलती है वो मिलती है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस या तनाव प्रतिबल कैसे डिनोट करते हैं, ये चीज हम पहले पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसे कैसे डिनोट किया जाता है, एफ एफ। ठीक है। कंप्रेसिव को कैसे डिनोट करते हैं, एफ एफ। ये एफ क्या है, फोर्स है, और ये पिंड है। शेयर स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, ये अगर कोई पिंड है, इस पर अगर मैं इस टाइप से बल लगाऊं है, तो ये क्या है, शेयर स्ट्रेस आ जाएगी। अगर और इसे मैं नीचे से कर देता हूं फिक्स, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। जबकि बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ होगी, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी ऐसे। बेंडिंग स्ट्रेस ऐसे डेवलप होगी, यहाँ से ये फोर्स लगा, और इस फोर्स की वजह से ये वाला पिंड ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ये हम चीजें पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। थोड़ा सा ये रिवीजन था। इसके बाद अब हम देखते हैं स्ट्रेन। इसे हम कहते हैं विकृति। विकृति क्या होती है, देखिए विकृति मतलब किसी भी चीज, किसी भी बॉडी, किसी भी पिंड का जो शेप है उसका चेंज होना, हो जाना। हम कहते हैं ना कि किसी भी पिंड, मान लीजिए बॉटल, बॉटल की शेप चेंज हो गई, तो उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, बॉटल की शेप विकृत हो गई। तो इसका मतलब विकृति का मतलब शेप चेंज हो जाना, और शेप चेंज होगी तो वहां पे स्ट्रेन डेवलप होगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, यह अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन। मान लीजिए हमारे पास कोई पिंड है, उस पिंड को हमने खींचा, उस पिंड की लंबाई पहले कितनी थी, 2 मीटर थी। या फॉर एग्जांपल 1 मीटर लंबा पिंड था, उसको मैंने खींचा और वो खींच करके 2 मीटर की लंबाई में बदल गया। अब अगर मुझे उसकी विकृति मापनी है, उसकी विकृति देखनी है कि उस पिंड के अंदर कितनी विकृति आई, तो उसकी जो लेंथ है उसमें आया हुआ बदलाव, और जो उस पिंड का जो ओरिजिनल डायमेंशन है या उस पिंड की जो ओरिजिनल लेंथ है, वो उन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको विकृति मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेन कितने टाइप का होता है। स्ट्रेन कितने टाइप का होता है,
स्ट्रेन बेसिकली हमें 4 टाइप का मिलता है। कितने? 4 टाइप का मिलता है। कितने टाइप का मिलता है बच्चों? 4 टाइप का। कौन कौन सा? एक आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगला आता है लेटरल स्ट्रेन, तीसरा आता है शियर स्ट्रेन, और लास्ट में आता है वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो पहला क्या आता है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। फिर आता है कर्तन फिर आता है पार्श्व विकृति, फिर आता है कर्तन, और फिर आता है आयतन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, नाम से ही अगर आप यहां पे पढ़ पाए तो ये वर्ड आ गया लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? देखिए मान लीजिए मेरे पास यह एक पिंड है, ठीक है, यह पिंड है। इस पिंड की 3 अक्षें होंगी। क्या होंगी? 3 अक्ष होंगी। एक अक्ष ये होगी, एक अक्ष ये होगी, और एक अक्ष ये होगी, ठीक है। तो ये जो अक्ष है, जो इसकी लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ है L, ये हाइट है H, और ये क्या है? B है W। तो अगर ये जो लेंथ है L, ये जो लेंथ लंबाई है, इसके पैरेलल अगर कोई अक्ष है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोलेंगे। और उस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट अगर कोई विकृति डेवलप होगी तो उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडिनल विकृति बोलेंगे। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? लेटरल स्ट्रेन, अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है ये वाली, ये क्या होती है बच्चों? लेटरल स्ट्रेन होती है। या तो ये कह लीजिए, या फिर ये वाली, ये भी तो परपेंडिकुलर ही होगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 एक्सिस होती हैं, और उन दोनों एक्सिस में आया हुआ बदलाव क्या कहलाएगा? लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। शियर स्ट्रेन क्या होता है? कर्तन प्रतिबल। आप सभी को ही पता है कर्तन प्रतिबल किसके द्वारा आता है? शियर स्ट्रेस के द्वारा आता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? आयतन विकृति होती है। इन चारों को अभी हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है? अगर किसी भी पिंड या किसी भी बार या किसी भी बॉडी की लेंथ यानी लंबाई के अक्ष के समांतर अगर उसकी लंबाई में अंतर आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट पर एक ये पिंड लटका हुआ है, यह पिंड लटका हुआ है। इस पिंड की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है मान लीजिए L। कितनी है? L इसकी लंबाई है। मैं इस पर इधर से ऐसे फोर्स लगा देता हूं F, ठीक है। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ तो क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी।
इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसकी चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है, मान लीजिए ये जो चौड़ाई है बच्चों, ये कितनी है, ये है L और इसकी चौड़ाई है B। इसकी जो चौड़ाई है वो है B, ठीक है। अब अगर मैं इस पर F फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लगाऊं तो इसकी जो शेप आएगी वो ऐसे आएगी। इसकी जो शेप आएगी वो बच्चों ऐसे आएगी। कुछ ऐसे आएगी, इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी, और इसकी शेप जब ऐसे बनेगी तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत क्लियरली कि इसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है। ये मान लीजिए डेल्टा एल बढ़ गई है, या इसे हम एल आई बोल देते हैं, और ये जो लेंथ बढ़ करके यहाँ पे आई है इसे हम एल एफ बोल देंगे, फाइनल लेंथ। एल आई क्या है, इनिशियल लेंथ, एल एफ क्या है, फाइनल लेंथ। यानी इस पर बल लगने के, इस पिंड पर बल लगने से पहले जो लंबाई थी वो एल आई थी, और इस पर बल लगने के बाद जो इसकी लंबाई में बदलाव आया, वो जो कुल लंबाई आई वो कितनी आई, एल एफ आई, यानी फाइनल लेंथ आई। इसकी जो पहले जो चौड़ाई थी बी, अब वो घट करके कितनी हो जाएगी, बी एफ हो जाएगी। ये बी आई है, ये बी एफ हो गई, ठीक है। अब यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे एल आई क्या है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, एल एफ क्या है, फाइनल लेंथ, जो खिंच करके जो लंबाई बढ़ी है वो। बी आई क्या है, इनिशियल विथ, और बी एफ क्या है, फाइनल विथ। तो ये चारों मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिखाई। अब अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लंबाई में आया हुआ परिवर्तन और जो उसकी प्रारंभिक लंबाई है वह उन दोनों का जो अनुपात है। तो चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, एल एफ, यहाँ पे एल एफ जो है वो बड़ा है एल आई से। भाई आपने खींचा है ना इस बार को, इस बार को खींचा है, तो इस बार को खींचने पे एल एफ जो है वो एल आई से बड़ा होगा। तो एल एफ माइनस एल आई अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल आई। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल आई। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके अबाउट मिलती है, उसके अबाउट मिलती है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या है, ये है, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और इसी के अबाउट जो लंबाई में परिवर्तन आया वो हमने ऐसे निकाल दिया। अब अगर हम बात करें, देखिए या तो इस फिगर को आप ऐसे बना लीजिए, या फिर इसका दूसरा भी तरीका होता है बनाने का, वो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसे।
एफ एफ एल, और इसको बढ़ा करके आप यहां से ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बढ़ गई है लेंथ और इसकी चौड़ाई कम हो गई है, और उसी तरीके से आप इसको ऐसे दिखा देंगे। अब ये हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया है बच्चों? ये एग्जाम्पल दिया है हमने जब इस पर जब इस पे तनाव बल लगेगा, जब इस पे तनाव बल लग रहा है, एफ फोर्स लगेगी, एफ फोर्स की वजह से, इस एफ फोर्स, इस तनाव बल की वजह से इसकी लंबाई कम होगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। पर अगर मैं इस पे संपीड़न बल लगाऊं, मतलब इसको पिंड को ऊपर की तरफ दबाऊं, फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगाऊं, तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी और चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई कम हो जाएगी और चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो उस केस में एल एफ जो है वो एल आई से छोटा हो जाएगा, एल एफ जो है वो एल आई से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे एल आई माइनस एल एफ हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे एल आई ही रहेगा क्योंकि वो ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसमें मैं आपको दो चीजें और बता देता हूँ। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है नो डायमेंशन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसकी कोई डायमेंशन क्यों नहीं होती है? देखिए, चेंज इन लेंथ एल एफ माइनस एल आई, ये किस में आएगी? ये आएगी मीटर में। मान लीजिए मैं अगर ये वाली लेंथ सारी जो कंप्लीट लेंथ है वो सब मीटर में लूं, तो एल एफ माइनस एल आई ये भी मीटर में आएगी और ये भी मीटर में ही आएगी। तो दोनों मीटर मीटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेन जो होगी वो यूनिट लेस होगी, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब अगर हम बात करें इसके बाद शियर स्ट्रेन की, शियर स्ट्रेन या इसे हम बोलते हैं कर्तन विकृति। कर्तन विकृति, कर्तन विकृति जो होती है, कर्तन विकृति, कर्तन विकृति के लिए अगर हम एक ऐसा पिंड ले लें, यहां पर ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैंने एक ऐसे ये बॉक्स मैंने रख दिया है। ये बॉक्स क्या है? क्यूबॉइडल शेप का है, और इस पर इस पर इस पर बल कुछ इस टाइप से लगेगा, एफ एफ, और यहां से भी एफ एफ। ठीक है, तो जो इसकी शेप है वो कुछ ऐसी चेंज हो जाएगी। इसकी शेप कुछ ऐसी चेंज होगी, और ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा फाई, और ये भी फाई। ये एंगल क्या बनेगा? फाई बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों टेन फाई ले लूं, तो टेन फाई क्या मिलेगा मुझे? टेन फाई मिलेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं ए
बी सी डी, बी बी सी सी। ये बी पॉइंट खिसक करके, जब मैंने ये फोर्स लगाई तो ये बी पॉइंट खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा, ये बी पॉइंट खिसक करके यहाँ पे आ गया, और ये सी पॉइंट खिसक करके यहाँ पे आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बुक का, जैसे हम बुक पर फोर्स लगाते हैं तो वे उसके जो पेज हैं वो एक एंगल पे टिल्ट हो जाते हैं, उसी टाइप से ऐसे पिंड भी टिल्ट हो जाएगा। जब आप ऐसे फोर्स इस पर इस फॉर्म में फोर्स लगाएंगे तो ये एंगल फाई बनेगा, और फाई क्या होता है? फाई होता है बच्चों शियर एंगल। या शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। फाई क्या होता है? शियर स्ट्रेन होता है। अब इस फाई को निकालने के लिए, फाई को निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये वाला ट्रायंगल, ये इसमें ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, तो सी 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 डैश डी सी, सी डैश डी सी, इस वाले ट्रायंगल में सी डैश डी सी, सी डैश डी सी, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं टेन फाई लगा दूं, टेन फाई, टेन फाई अगर लगा दूं तो टेन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन फाई क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये सी सी डैश, और बेस क्या है? सी डी, सी डी है, ठीक है, सी डी है। अब एक चीज और यहां पे देख लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहां से इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, बी पॉइंट बी डैश पे शिफ्ट हुआ, और सी पॉइंट सी डैश पे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो टेन फाई है, अब एज एज फाई इज वेरी स्मॉल, therefore tan phi is almost equal to phi, which is equal to phi is equal to cc dash upon cd। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शियर स्ट्रेन हो जाएगा। शियर स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि ये बी, ये जो बी पॉइंट है ये बी डैश पे शिफ्ट हो गया डेल्टा लेंथ पर, या इसे हम कह सकते हैं इसका जो ये लेंथ चेंज आया है वो आया है डेल्टा, तो ये भी डेल्टा ही होगा भाई। ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये अगर डेल्टा है तो ये भी तो डेल्टा ही होगी, ये, ठीक है। तो ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, और ये वाली जो हाइट है, अगर मैं इसको हाइट को ले लेता हूं h, और ये वाली जो हाइट, ये वाली जो लेंथ है वो है b, ये हाइट है h, ये है b, तो सी सी डैश क्या हो जाएगा? सी सी डैश इज इक्वल टू डेल्टा, और सी डी डैश क्या हो जाएगा? h। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एच, डेल्टा अपॉन एच, डेल्टा अपॉन एच। ये क्या हो गया? शियर स्ट्रेन हो गया। तो इसकी भी जो यूनिट होती है क्या होती है? यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस की यूनिट है और ये भी एक डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी एक डायमेंशन है डिस्टेंस की और ये भी डायमेंशन है डिस्टेंस की। दोनों अगर सेम डायमेंशन में लेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। अगली जो स्ट्रेन आती है वो आती है कौन सी? वो आती है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन,
लेटरल स्ट्रेन के लिए अगर मैं यहाँ पर यह एक पे यहाँ पे ऐसे मैंने पिंड बना दिया और इस पिंड पर मैंने बल लगाया एफ, इस पिंड पर मैंने बल लगाया एफ, एफ, ठीक है, एफ बल लगाया। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, इसकी जो लेंथ है वो है एल, और इसकी जो हाइट है वो मैं नाम ले लेता हूं इसको बी, इसकी जो हाइट है वो है बी। अब देखिए जब मैं इसको खींचूंगा इसकी जो लंबाई है वो एल है, और जब मैंने इस पिंड को खींचा तो खींचने पे इसके अंदर क्या बदलाव आएगा, इसके अंदर बदलाव आएगा कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। भाई जब आप किसी पिंड को खींचते हैं, मान लीजिए ये पिंड है, इस पिंड को जब आपने खींचा तो इसकी लंबाई ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। वो बढ़ करके कितनी हो गई, वो बढ़ करके हो गई ये, मान लीजिए मैंने इसको खींचा और खींच करके जो इसकी लंबाई है वो बढ़ गई, और बढ़ करके इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है एल एफ, एल एफ फाइनल लेंथ, ठीक है, फाइनल लेंथ हो गई है। मैं इसे एल आई ले लेते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, एल आई एल एफ, और ये बी आई है। अब इसकी जो थिकनेस थी पहले, ये चौड़ाई थी वो कितनी थी बी आई, अब इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई है, इसकी चौड़ाई क्या हो गई है, कम हो गई। मैं इसे ले लेता हूँ फाइनल लेंथ बी एफ, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी लेटरल स्ट्रेन निकालनी है तो लेटरल स्ट्रेन को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन एल से, और एप्सिलॉन एल जो होता है वो होता है चेंज इन विथ टू ओरिजिनल विथ। चेंज इन विथ क्या है, देखिए चौड़ाई में कितना बदलाव आया है, बी एफ माइनस बी आई, और ओरिजिनल विथ कितनी है बी आई, और ये हो गया एप्सिलॉन एल। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एप्सिलॉन एल, और एप्सिलॉन एल क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन हो गया। तो लेटरल स्ट्रेन की जो परिभाषा है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन विथ टू ओरिजिनल विथ, ठीक है, चौड़ाई में आया हुआ परिवर्तन तथा जो उसकी प्रारंभिक चौड़ाई है किसी भी पिंड की, उन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। आगे जो अगला टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं आयतन, आयतन विकृति, क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। तो आयतन विकृति क्या होती है, यह वह विकृति होती है जो कंप्लीट आयतन या कंप्लीट वॉल्यूम में आती है। किसी भी एक पिंड का एक निश्चित आयतन होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक बोतल है, इस बोतल का एक निश्चित आयतन है, उतने ही निश्चित आयतन का जल या कोई भी पदार्थ इस बोतल के अंदर आ सकता है, ठीक है। पर अगर मैं इस पर इसकी हर एक एक्सिस से बल लगाऊं तो इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, या इसके जो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो उस वॉल्यूम में आए हुए चेंज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे जो हेल्प लेनी पड़ती है वो लेनी पड़ेगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, जिसे हम कहते हैं आयतन विकृति।
ये मेरे पास एक पिंड है, इस पिंड पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, एक फोर्स ऐसे लगा दिया एफ और यहां से भी एफ, और पीछे भी एक एफ फोर्स लग रही है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाई है तो इन फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो कंप्लीट बॉडी है, इसके अंदर क्या आएगा, विकृति आएगी, और उस विकृति को हम क्या बोलेंगे, आयतन विकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयतन विकृति बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, क्यूब ले लेते हैं हम इसे, यह एक क्यूब है, और इस क्यूब की जो वीमा है, वीमा मतलब डायमेंशन, इस क्यूब की जो डायमेंशन है वो कितनी है, ए और ए। आप सभी को पता है क्यूब की हर एक डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। तो इसकी अगर हर एक डायमेंशन सेम है तो इसकी जो हर एक डायमेंशन सेम है तो वो ए ही होगी, फिर चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो। और अगर ये 3D बॉडी है तो इसका एक वॉल्यूम भी होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर इसका ए क्यूब पहले एक निश्चित वॉल्यूम था और मैंने इस पे बल लगाया, बल लगने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया, तो वो वॉल्यूम जो चेंज हुआ है उसके लिए मुझे इस वाले कंसेप्ट को देखना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, ये होती है चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, इसे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन वी से, तो एप्सिलॉन वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी आयतन में आया हुआ परिवर्तन तथा उसका जो प्रारंभिक आयतन है वह, इन दोनों का अगर आप अनुपात कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आयतन विकृति मिल जाएगी। तो आयतन विकृति क्या होती है, ये होती है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे भाई, अगर पहले जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम, वो मान लीजिए वी है, वी आई है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, बलों की वजह से, बलों के लगने की वजह से जो फाइनल वॉल्यूम आया वो आया वी एफ। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन वी आई। इसे हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसमें ऐसे फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। यहां पे भी जैसे बाकी विकृतियों की यूनिट नहीं थी, उसी टाइप से यहां पे भी इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यह एक नो यूनिट क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। एप्सिलॉन वी या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज हमने अब कितने टाइप की स्ट्रेन देखी, हमने देखी 4 टाइप की स्ट्रेन। कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रेन का लेक्चर है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन यूज करके पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।